नमस्कार, बात तो सुबह की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं ऐसी बात जो राहुल गांधी को बड़ा चुभेगी, तेजस्वी यादव की धड़कनें बढ़ाएगी और बिहार चुनाव से पहले बड़ा बम फोड़ूंगी। क्योंकि बिहार की राजनीति हमेशा से घटनाओं, बयानों और गठबंधनों के उतार चढ़ाव पर टिकी रही है। यहाँ कब कौन किसके साथ आ जाए और कब कौन किसके खिलाफ खड़ा हो जाए, कब कौन पलटी मार ले, इसकी भविष्यवाणी करना किसी भी राजनीतिक पंडित के लिए आसान नहीं है। लेकिन पूर्णिया की धरती पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला है जिसने राजनीति के जानकारों को चौंका दिया है। एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो में पीएम मोदी भी है तो सवाल और तेजी से खड़े हो रहे हैं। तो चलिए बताती हूँ वो बात और दिखाऊंगी वो वीडियो जिसको लेकर चुनाव से पहले जबरदस्त हलचल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रम के तहत पूर्णिया पहुंचे थे। ये दौरा विकास योजनाओं की सौगात के लिहाज से ऐतिहासिक था। पीएम ने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए भवन और कमर्शियल विमान सेवा को हरी झंडी दिखाते हुए बिहार को 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का पैकेज दिया। मंच पर मौजूद सभी नेताओं से मोदी ने हमेशा की तरह गर्मजोशी से हाथ मिलाया। लेकिन कैमरों में जो पल कैद हुआ, जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, वो था पीएम मोदी और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की मुलाकात। पप्पू यादव जो कभी कांग्रेस समर्थक होकर महागठबंधन के हिस्से थे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने हमेशा उन्हें किनारा कर दिया। वो मंच पर मोदी जी के पास पहुंचे। जिस अंदाज में वो प्रधानमंत्री को नमस्कार करने पहुंचे और पीछे पीछे चलते रहे, वो कांग्रेस खेमे के लिए बेचैनी का सबब बन गया। कांग्रेस और आरजेडी ने चुनावी दौरे में पप्पू यादव को दरकिनार किया था। आप जानते हैं, तेजस्वी यादव के वीटो के कारण उन्हें गठबंधन से टिकट नहीं मिला। मजबूरी में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीतकर दिखा दिया कि उनकी पकड़ जनता पर कितनी गहरी है। लेकिन कांग्रेस के मंच पर उन्हें हमेशा हाशिए पर रखा गया। कई बार तो स्थिति ये रही कि मंच से उतार दिया गया या जुलूस की गाड़ियों से झटका दे दिया गया। अब वही पप्पू यादव जब मंच पर मोदी के पास खड़े होकर मुस्कुराते दिखे और पीएम ने भी उन्हें सम्मान दिया, ये कांग्रेस आरजेडी खेमे के लिए बड़ा झटका है। ये बात कांग्रेसियों को बड़ा चुभ रही होगी। अब समझिए, राजनीति में सबसे बड़ा हथियार होता है सम्मान। कांग्रेस और आरजेडी ने पप्पू यादव को बार बार अपमानित किया। वहीं नरेंद्र मोदी ने मंच पर उन्हें न केवल जगह दी बल्कि पास बुलाकर बातचीत भी की। ये वही पप्पू यादव हैं जिन्हें कांग्रेस आरजेडी ने अपनी गाड़ियों की रोड शो ट्रॉली से नीचे उतार दिया था। वही मोदी जी ने उन्हें मखाना की माला पहनाने के वक्त भी मंच पर अपने पास बुला लिया। यही मोदी जी का संस्कार है, सबको साथ लेकर चलने का भाव है, चाहे सामने वाला कभी विरोधी खेमे में क्यों ना हो। वीडियो देखकर साफ लग रहा है कि पप्पू यादव पीएम मोदी से मिलने के लिए कई बार पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से ये झलक रहा था कि वो कुछ कहना चाहते हैं, शायद मिलने का समय मांग रहे हो। ये समय विकास से जुड़ा भी हो सकता है और राजनीति से जुड़ा भी। और जब चुनाव नजदीक हो तो ये कह सकते हैं कि पप्पू यादव एनडीए में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। और जब बात बिहार चुनाव की हो तो आने वाले दिनों में मोदी पप्पू यादव के साथ हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सवाल तो कई सारे खड़े हो रहे हैं। पप्पू यादव ने हाल ही में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा जरूर लिया था, लेकिन कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते हमेशा खट्टे मीठे रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। तेजस्वी यादव के साथ उनकी दूरियां भी जग जाहिर है। अब जब मोदी मंच पर उन्हें सम्मान दे रहे हैं तो सवाल उठना तो लाजमी है, क्या पप्पू यादव बीजेपी या एनडीए की ओर झुकाव दिखा रहे हैं? ये दृश्य आरजेडी की नींद हराम करने वाला है, क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया और सीमांचल की राजनीति में बड़ा चेहरा है। अगर वो एनडीए के पाले में आते हैं तो महागठबंधन की पूरी गणित बदल जाएगी। ये भी ध्यान रखना होगा कि मोदी का ये दौरा सिर्फ पप्पू मोदी मुलाकात तक सीमित नहीं था। कहानी काफी लंबी है और चर्चाएं जबरदस्त हो रही है। विकास की सौगात लेकर पीएम मोदी पूर्णिया में थे तो चर्चा भी होगी। पप्पू यादव हमेशा से जनता के नेता माने जाते हैं। वो सड़क पर उतरकर लोगों की समस्याओं को उठाते हैं। चुनाव के वक्त कांग्रेस और आरजेडी ने उन्हें भले ही किनारे कर दिया, लेकिन जनता ने उन्हें जिताकर संसद भेजा। यही वजह है कि उनकी
पीएम मोदी से निकटता कांग्रेस के लिए खतरनाक सिग्नल है, क्योंकि जनता जानती है कि मोदी विकास के मुद्दे पर काम करते हैं और पप्पू जमीन से जुड़े नेता है। दोनों का मेल महागठबंधन के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। पप्पू यादव हमेशा से जनता के नेता माने जाते हैं। वो सड़क पर उतरकर लोगों की समस्याओं को उठाते हैं। चुनाव के वक्त कांग्रेस और आरजेडी ने उन्हें भले ही किनारे कर दिया, लेकिन जनता ने उन्हें जीतकर संसद भेजा है। यही वजह है कि उनकी पीएम मोदी से निकटता कांग्रेस के लिए खतरनाक सिग्नल है, क्योंकि जनता जानती है कि मोदी विकास के मुद्दे पर काम करते हैं और पप्पू जमीन से जुड़े नेता है। दोनों का मेल महागठबंधन के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मुलाकात सिर्फ प्रोटोकॉल भरी था या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक टाइमिंग है। थोड़ा इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी बिहार में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहती है। सीमांचल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से निर्णायक रहा है। पप्पू यादव अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी को हिंदू वोटों के साथ साथ जनता से जुड़े वर्ग का भी समर्थन मिल सकता है। तो वहीं कांग्रेस खुद बिहार में सिमट चुकी है। राहुल और प्रियंका पप्पू से यही पूछ रहे होंगे कि आखिर की मुलाकात भई क्यों। आरजेडी में भी बेचैनी है। तेजस्वी यादव पहले से ही नीतीश कुमार के साथ खींचतान झेल रहे हैं। अगर पप्पू यादव बीजेपी खेमे में जाते हैं तो तेजस्वी की राजनीति को तगड़ा झटका लगेगा। सोशल मीडिया में तो वोट चोरी नहीं, विधायक चोरी, इस तरह की मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। बिहार की राजनीति में अक्सर वोट चोरी की चर्चा होती रहती है। राहुल गांधी जो लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं, लेकिन अब कहा जाने लगा है कि वोट चोरी नहीं, इस बार विधायक चोरी कहूं। पप्पू यादव जैसे नेता अगर बीजेपी या एनडीए में शामिल होते हैं तो ये कांग्रेस आरजेडी के लिए विधायक चोरी जैसा झटका होगा। ये सिर्फ गठबंधन की राजनीति नहीं, बल्कि मैदान की समीकरण बदलने वाली भी चाल होगी। तो सोचिए, वही पप्पू यादव जिन्हें कांग्रेस ने मंच से उतार दिया, रोड शो की गाड़ियों से धक्का दिया, उसी पप्पू यादव को मोदी जी ने मंच पर सम्मान दिया। क्या पप्पू यादव के दिल में अब मोदी बस गए हैं? ये सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस और आरजेडी का अपमान उनके फैसले को मोड़ देगा? क्या बीजेपी सीमांचल में नया समीकरण बनाने जा रही है? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में जरूर मिल जाएगा, लेकिन इतना तय है कि पूर्णिया की इस मुलाकात ने राजनीति में हलचल मचा दी है। तो एक वीडियो ने पूरी बिहार की सियासत को उथल पुथल कर दिया है। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या पप्पू यादव पलटी मारेंगे। हालांकि ये आने वाले वक्त में कहा जाएगा। पप्पू यादव राजनीति के एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि कब क्या करना है। और वैसे भी जब जब किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो दल बदल की कहानी देखने को मिलती है। लोग एक पाले से दूसरे पाले में जाते हैं और अभी तो बताया जा रहा है कि बिहार में बड़ा खेल होगा। हालांकि बिहार चुनाव का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। बताया जा रहा है कि दशहरे के बाद बिहार चुनाव की तारीख सामने आ जाएगी और छठ के बाद चुनाव होंगी। लेकिन चुनाव से पहले बिहार की राजनीति जबरदस्त गर्म है। एनडीए के तमाम नेता मैदान में हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता मैदान में हैं। अभी कुछ दिन पहले जेपी नड्डा ने बिहार का दौरा किया था। वहां उन्होंने कोर कमेटी की बैठक की, रणनीति बनाई और बताया अपने कार्यकर्ताओं को कि कैसे चुनाव में मैदान में उतरना है। तो अमित शाह भी बैठक कर चुके हैं। अमित शाह ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई थी। तमाम बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ अमित शाह ने बैठक की और बैठक में पूरा रोड मैप तैयार कर दिया। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमित शाह भी बिहार के दौरे में होंगे। 2 जोन में उनके दौरे को बांटा गया है और नड्डा के दौरे के तुरंत बाद पीएम मोदी का पूर्णिया जाना, विकास परियोजनाओं की सौगात देना, ये साफ साफ बता रहा है कि बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से सेट है, लेकिन महागठबंधन में दरार है। हालांकि आज से तेजस्वी यादव यात्रा पर भी निकल रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी की ये दूसरी यात्रा है, लेकिन इस बार की यात्रा में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से पूरी तरह से अलग थलग रखा गया है। कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा में शामिल नहीं किया गया है और तेजस्वी यादव अकेले यात्रा पर निकल पड़े हैं। तेजस्वी यादव शासाराम से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और बताया जा रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिन जिन जगहों पर तेजस्वी यादव नहीं गए थे, यानी कि राहुल की यात्रा नहीं पहुंची थी, उन जगहों पर तेजस्वी यात्रा करेंगे और बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे। तो महागठबंधन में दरार है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की रास्ते अलग अलग हो गए हैं, लेकिन पप्पू यादव जो यात्रा के दौरान जरूर तेजस्वी और राहुल के साथ भी नजर आए थे, अब उनका भी रास्ता अलग होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है वो साफ बता रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को
पप्पू यादव बड़ा झटका दे सकते हैं और चुनाव से पहले बड़ा खेल हो सकता है। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि पप्पू यादव कौन सा रास्ता चुनते हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वो तस्वीरें काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। ऐसा भी हो सकता था कि पप्पू यादव मंच पे नहीं जाते, पीएम मोदी से मुलाकात नहीं करते, इग्नोर कर देते कार्यक्रम को, लेकिन पूर्णिया में ये कार्यक्रम था, प्रोटोकॉल के तहत तो उन्हें जाना ही था। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जिस तरह से पीएम मोदी से बातचीत की है उसको लेकर अब यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्द बिहार की राजनीति में एक बड़ा धमाका होने वाला है, और जो भी धमाका होगा ये धमाका पप्पू यादव करेंगे और उनकी बात तेजस्वी यादव राहुल गांधी को बड़ा चुभ जाएगी। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए क्या पटन टीवी। नमस्कार।